दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और घने जंगलों की बात होती है, हमारा ध्यान अक्सर अमेज़न की ओर चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती पर मौजूद सबसे प्राचीन जीवित वर्षावनों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डेंट्री रेन फॉरेस्ट की, एक ऐसा जंगल जो लगभग 18 करोड़ साल पुराना है। सोचिए, जब धरती पर डायनासोर चलते थे, तब भी ये जंगल सांस ले रहा था। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज एक कहानी सुनाती है। डेंट्री रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये सचमुच पृथ्वी की जीवित स्मृति है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड राज्य में समुद्र के किनारे फैला ये प्राचीन वर्षावन लगभग 18 करोड़ साल पुराना माना जाता है। जरा सोचिए, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे, जब महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तब भी ये जंगल मौजूद था। इंसानी सभ्यता की उम्र जहां कुछ हजार सालों की है, वहीं डेंट्री का इतिहास करोड़ों साल पीछे तक जाता है। वैज्ञानिक इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार जीवित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में गिनते हैं। और यहाँ की कई वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी वंशावली सीधे गोंडवाना काल से जुड़ती है। इसी वजह से इसे अक्सर लिविंग म्यूजियम ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विकास की कहानी आज भी सांस लेती हुई दिखाई देती है। ये क्षेत्र वेट ट्रॉपिक्स ऑफ क्वींसलैंड का हिस्सा है और 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था, क्योंकि यहाँ जैव विविधता, भूगर्भीय इतिहास और प्राकृतिक संतुलन का अद्भुत संगम मिलता है। लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां घना वर्षावन सीधे कोरल सागर से मिलता है और पास ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। केप ट्रिब्यूलेशन वो जगह है जहां आप एक ही नज़र में प्राचीन जंगल और चमकते नीले समुद्र को देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1770 में कैप्टन जेम्स कुक का जहाज यही रीफ से टकराया था और उसी घटना के कारण इस जगह का नाम ट्रिब्यूलेशन पड़ा। डेंट्री की संरचना परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपर 50 मीटर तक ऊंचे एमर्जेंट पेड़ हैं जो आकाश को छूते हुए लगते हैं। उनके नीचे घना कैनोपी लेयर है जहां धूप मुश्किल से छनकर आती है। फिर अंडरस्टोरी है जहां छाया में पनपने वाले पौधे, लताएं और फर्न जीवन बनाए रखते हैं। और अंत में नम वन भूमि है जहां गिरी पत्तियों का अपघटन इतनी तेजी से होता है कि पोषक तत्व लगातार पुनर्चक्रित होते रहते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं मानी जाती, लेकिन जंगल ने खुद को इस तरह ढाल लिया है कि पोषण चक्र बेहद तेज और कुशल बना रहता है। डेंट्री में 3000 से अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी संख्या में मेंढक, सरीसृप और मार्सूपियल प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सदर्न कैसोवरी इस जंगल का सबसे प्रतिष्ठित पक्षी है, जिसे अक्सर रेन फॉरेस्ट का माली कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े फलों को खाकर उनके बीज दूर दूर तक फैलाता है। ये पक्षी 50 किलो से अधिक वजन का हो सकता है और तेज दौड़ सकता है, और इसकी बनावट इतनी प्राचीन लगती है कि इसे जीवित डायनासोर भी कहा जाता है। ल्यूमहोल्ट्स ट्री कंगारू यहाँ का एक और आकर्षक निवासी है, जो पेड़ों की ऊंचाइयों में जीवन बिताता है और शायद ही जमीन पर आता है। कुछ प्रजातियां तो इतनी दुर्लभ हैं कि वे सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित हैं, जैसे बॉयड्स फॉरेस्ट ड्रैगन और कुछ विशेष मेंढक जिनका अस्तित्व पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करता है। डेंट्री नदी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की धड़कन है। लगभग 140 किलोमीटर लंबी ये नदी वर्षा ऋतु में भर जाती है और आसपास की भूमि को पोषण देती है। इसके किनारों पर फैले मैंग्रोव न केवल तट को कटाव से बचाते हैं, बल्कि अनगिनत समुद्री जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करते हैं। इसी नदी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो 5 मीटर तक लंबे और बेहद शक्तिशाली हो सकते हैं। ये मगरमच्छ करोड़ों साल पुराने सरीसृप वंश के उत्तराधिकारी हैं और आज भी उसी धैर्य और सटीकता से शिकार करते हैं
जैसे उनके पूर्वज करते थे। डेंट्री का मौसम उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जहां सालाना वर्षा 2000 से 4000 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। बारिश के मौसम में बादलों से ढका आकाश, तेज बारिश और उमस इस जंगल को और भी जीवंत बना देते हैं, जबकि अपेक्षाकृत शुष्क मौसम में भी इसकी हरियाली कम नहीं होती। हजारों वर्षों से कुकुयालंजी आदिवासी समुदाय इस भूमि के पारंपरिक संरक्षक रहे हैं। उनके लिए ये जंगल केवल संसाधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। वे प्रकृति के साथ संतुलन में रहने की शिक्षा देते हैं और उनके पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया है। आज आधुनिक विज्ञान और आदिवासी परंपरा मिलकर इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि डेंट्री संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान में वृद्धि, चक्रवातों की तीव्रता और बाहरी आक्रामक प्रजातियां इसके संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वैश्विक तापमान लगातार बढ़ता रहा तो ऊंचाई पर रहने वाली संवेदनशील प्रजातियां अपना आवास खो सकती हैं। इसके बावजूद संरक्षण कार्यक्रम, भूमि पुनर्स्थापन और सस्टेनेबल टूरिज्म इस क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में आशा जगाते हैं। जब आप डेंट्री रेन फॉरेस्ट में खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो पेड़ों की छतरी आकाश को ढक लेती है और हवा में घुली नमी आपको ये एहसास दिलाती है कि आप एक बेहद प्राचीन और जीवित दुनिया के बीच खड़े हैं। ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि समय, विकास और संतुलन की जीवित कहानी है। डेंट्री हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति उसकी विविधता और निरंतरता में है, और यदि हम उसके साथ संतुलन में रहना सीख लें तो ये अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। यही डेंट्री की असली पहचान है, समय से भी पुरानी, जीवन से भरपूर और भविष्य के लिए एक गहरा संदेश। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ रेड अलर्ट हिंदी पर।